हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज हम पेपर सोल्व करने वाले हैं 2019 का जीके का। ठीक है, सैनिक स्कूल क्लास 6 और जीके का फुल पेपर आज हम सोल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो जो बच्चे नए हैं सबसे पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको अभी मैंने 2018 का भी जीएस का पेपर अवेलेबल करवाया था कंप्लीट विद सॉल्यूशन। तो आज हम 2019 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जनरल नॉलेज का कंप्लीट। ओके, सबसे पहले हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन। आउट ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ परमवीर चक्र अवॉर्डीज हु वाज अवॉर्डेड विद पीवीसी, यानी कि परमवीर चक्र ड्यूरिंग कारगिल वॉर। तो कारगिल वॉर के दौरान किसको परमवीर चक्र मिला था? तो इसमें जो ऑप्शन गिवन है इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो इसका सही आंसर होगा कैप्टन विक्रम बत्रा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैप्टन विक्रम बत्रा। नेक्स्ट, विच स्टेट अमंग द फॉलोइंग has adopted संस्कृत as its one of the official language। इनमें से कौन से स्टेट ने संस्कृत को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज माना है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश? आपको बताना है इनमें से सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया के करंट वाइस प्रेसिडेंट कौन से हैं? ऑप्शन गिवन है श्री नरेंद्र मोदी, सेकंड ऑप्शन गिवन है श्री वेंकैया नायडू, अरुण जेटली या फिर रामनाथ कोविंद। तो बच्चे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, श्री वेंकैया नायडू। ओके, तो अब हमारे सामने एक और ऑप्शन गिवन है यहाँ पर, रामनाथ कोविंद। तो ये क्या है? हमारे करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2019 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट पूछे तो वेंकैया नायडू। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में नेक्स्ट है, अ मेडिकल प्रैक्टिस स्पेशलाइजिंग इन चिल्ड्रन एंड देयर डिजीज। जो बच्चों की डिजीज के अंदर एक्सपर्ट हो उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा पीडियाट्रिशियन कहा जाता है। क्या कहते हैं? पीडियाट्रिशियन। अ ग्रुप ऑफ स्टार इज नोन एज, स्टार्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? स्टार्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 55th का बी, कॉन्स्टलेशन इज द राइट आंसर। कॉन्स्टलेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, विच गैस व्हेन सॉलिडिफाइड इज कॉमनली नोन एज ड्राई आइस। इनमें से कौन सी गैस है जो ड्राई आइस के रूप में जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई गैस के रूप में जानी जाती है। ओके, तो सी इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम सॉलिडिफाई करने के बाद में ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में, द मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन हैव अ मैक्सिमम टेन्योर ऑफ हाउ लॉन्ग। राज्यसभा के मेंबर का मैक्सिमम टेन्योर कितना होता है? कितने साल वो रह सकता है? तो क्या होगा इसका सही आंसर राज्यसभा में? 57th का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 ईयर इज द राइट आंसर। 6 ईयर्स। नेक्स्ट है, पी गोपीचंदा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। पी गोपीचंदा कौन से गेम से रिलेटेड है? पी गोपीचंदा किससे रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी बैडमिंटन। बैडमिंटन से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी डज नॉट सेल मोबाइल्स। इनमें से कौन सी कंपनी है जो मोबाइल फोन सेल नहीं करती? तो सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, बीएसएनएल। बीएसएनएल मोबाइल सेल नहीं करती। 59 का बी आ जाएगा। नेक्स्ट इज, अ व्हीकल केपेबल ऑफ ट्रेवलिंग ओवर लैंड एंड वाटर इज कॉल्ड। एक ऐसा व्हीकल जो ट्रैवल कर सकता हो ओवर लैंड, लैंड के ऊपर भी और वाटर के ऊपर भी, उसको क्या कहा जाता है? उसको हम क्या कहते हैं? बताइए शाबाश। इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा होवरक्राफ्ट। होवरक्राफ्ट। ठीक है, होवर का मतलब ऊपर ऊपर उड़ने वाला। नेक्स्ट इज, द स्पेस प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लुक्ड आफ्टर बाय। स्पेस प्रोग्राम है वो कौन देखता है, कौन उसका ध्यान रखता है, वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसरो।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इज द मोटो ऑफ इंडियन नेवी इज, इंडियन नेवी का मोटो क्या है? इंडियन नेवी का मोटो क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 62 का बी, शाम नो वरुणा। शाम नो वरुणा उनका मोटो है, उनकी टैगलाइन है, ये आप कह सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन बीइंग का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा लीवर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप जीएस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, जीके के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए, तो ज़्यादातर क्वेश्चन स्टैटिक जीके, ज़्यादातर क्वेश्चन स्टैटिक जीके जो चेंज नहीं होता उस पर बेस्ड, और बायो से रिलेटेड रहते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। तो आप इनकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। और अगर आप चाहते हैं अच्छे से प्रिपेयर करना और आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप डाल सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और डेली क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल के लिए, या कोई भी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, उनके लिए भी। नेक्स्ट है हु हैज़ रिटन सारे जहां से अच्छा? हु हैज़ रिटन सारे जहां से अच्छा? तो इसका सही आंसर क्या आएगा 64 का सी, मोहम्मद इकबाल। ये इसका सही आंसर होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आपको पता है कि लास्ट 2018 का पेपर हुआ था, उसके अंदर भी पूछा गया था कि जो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था। तो ऐसे क्वेश्चन रिलेटेड टू आवर नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। इम्पोर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। तो हमारे अगर आप नोट्स भी लेना चाहते हैं जीएस के, इंग्लिश के, तो वो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, विच इज द डीपेस्ट ओशियन? इनमें से डीपेस्ट ओशियन कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन। हु फिक्सेस द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा? स्पीकर लोकसभा की सैलरी और अलाउंसेस जो होते हैं, जो खर्चे होते हैं, उनको कौन फिक्स करता है? तो इसका सही आंसर होगा पार्लियामेंट। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इंडियन सिटीजन राइट टू इक्वालिटी? राइट टू इक्वालिटी हमें कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करवाता है? तो 67th का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्टिकल 14। 1024 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट जो है, केबी जो है, वो किसके इक्वल होता है? किलोबाइट किसके इक्वल होगा? मेगाबाइट के, गीगाबाइट के, या बाइट के? बताइए शाबाश। तो इसका सही आंसर होगा मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट के। हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर? हीराकुंड डैम जो है वो कौन सी रिवर पे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 69 का ऑप्शन नंबर बी, महानदी। उसके बाद में है नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कोजेस। आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो ये तो ऐड भी आती रहती है बहुत सारे चैनल्स पे कि आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है। ठीक है, गोइटर क्या होता है? गले में सूजन टाइप सी हो जाती है बहुत बड़ी। पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा ही कि इनमें से कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, 2018 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप ध्यान रखिए, डिजीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर आएगा सरदार पटेल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन स्पोर्ट? इनमें से कौन सा इंडियन स्पोर्ट नहीं है? तो रग्बी इज द राइट आंसर। इनमें खो खो, कबड्डी और हॉकी इंडियन गेम्स हैं, लेकिन रग्बी नहीं है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि हमारा नेशनल गेम कौन सा है, तो हमारा नेशनल गेम हॉकी है। कुछ बच्चे इसमें क्रिकेट करके आ जाते हैं, तो ये गलत है, आप ध्यान रखिएगा, हॉकी होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर था रग्बी, ये इंडियन गेम नहीं है। उसके बाद में दोज हु स्टडी थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, दीज पीपल आर कॉल्ड। ऐसे लोग, ऐसे स्पेशलिस्ट जो ध्यान रखते हैं कि पास्ट में हमने कौन सी चीज़ें यूज़ करी थी, कौन सी चीज़ें यूज़ किया करते थे, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? तो आर्कियोलॉजिस्ट इज द राइट आंसर। व्हाट इज द रेशो ऑफ विड्थ ऑफ द लेंथ ऑफ नेशनल फ्लैग? नेशनल फ्लैग की विड्थ और लेंथ का क्या रेशो है? तो 2:3 इज द राइट आंसर। वेयर इज वाघा बॉर्डर लोकेटेड? वाघा बॉर्डर कहाँ पे लोकेटेड है? तो वाघा बॉर्डर लोकेटेड है जी अमृतसर पंजाब। ठीक है, अमृतसर पंजाब के बॉर्डर पे। ठीक है,
तो गाइज दैट्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए, नोटिफिकेशन पाना हो, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डेली आपको नोटिफिकेशन ऐसे वीडियोस का मिलता रहेगा, और इसी से आपको बहुत मदद मिलेगी। 2019 का जो मैंने एग्ज़ाम करवाया है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, तो इसी टाइप के लगभग क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भी इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।